कश्मीर में आपका स्वागत है, जिसे लोग अक्सर धरती का स्वर्ग कहते हैं। कश्मीर अपनी खूबसूरत प्रकृति के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ कुछ बेहद खास पवित्र स्थान भी हैं। आइए हमारे साथ पुराने मंदिरों, शांत तीर्थ स्थलों और सदियों पुरानी प्रार्थनाओं से भरे हुए मठों की खोज करें। हमारा पहला पड़ाव श्रीनगर की शांत डल झील है, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति की शांति आध्यात्मिकता की गहराई से मिलती है। इस झील को अक्सर कश्मीर का ताज कहा जाता है। यह सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं, बल्कि इसके आसपास रहने वाले लोगों की जीवन रेखा भी है। यहाँ हमें हजरत बल दरगाह मिलती है, एक खूबसूरत सफेद संगमरमर की इमारत जो पानी पर तैरती हुई प्रतीत होती है। यह दरगाह स्थापत्य प्रतिभा और आध्यात्मिक महत्व का प्रमाण है, जो स्थानीय समुदाय के लिए बहुत मायने रखती है। कश्मीर के मुसलमानों के लिए यह दरगाह बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी जगह है जहां आस्था और भक्ति जीवंत हो उठती है और इस क्षेत्र के सभी कोनों से लोगों को अपनी पवित्र भूमि पर खींच लाती है। इसमें पैगंबर मोहम्मद PBUH से जुड़ी एक पवित्र वस्तु रखी है। माना जाता है कि यह अवशेष पैगंबर के बाल हैं, जो इस दरगाह को घाटी के सबसे पूजनीय स्थानों में से एक बनाता है। चारों ओर देखिए और आप जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को यहाँ प्रार्थना करते हुए देखेंगे। यह दरगाह संस्कृतियों और परंपराओं के मिलन स्थल के रूप में कार्य करती है, सभी को उनकी साझा आस्था में एकजुट करती है। उनकी शांत प्रार्थनाओं को झील की मधुर ध्वनियों के साथ मिलते हुए सुने। डल झील की शांति आध्यात्मिक अनुभव में एक अनोखा आयाम जोड़ती है, इसे और भी गहरा बनाती है। दिन में 5 बार पानी के उस पार नमाज की आवाज गूंजती है, जो झील की रोजमर्रा की आवाजों में शामिल हो जाती है। प्रकृति और आध्यात्मिकता का यह सामंजस्यपूर्ण मिश्रण शांति और चिंतन का माहौल बनाता है। मछुआरे अपना काम रोक देते हैं, उनकी नावें धीरे धीरे हिलती रहती हैं, जबकि लोग प्रार्थना करने के लिए अपना सिर झुकाते हैं। ठहराव का यह क्षण उनके दैनिक जीवन और उनकी आस्था के बीच गहरे संबंध की याद दिलाता है। हजरत बल दरगाह सिर्फ प्रार्थना करने का स्थान नहीं है, यह आशा का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि कैसे आस्था लोगों को एक साथ ला सकती है। यह एकता और शांति के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो मतभेदों को पाटने और समुदाय की भावना को बढ़ावा देने में विश्वास की शक्ति को दर्शाता है। हम शांत डल झील को छोड़कर गोपादरी पहाड़ी पर शंकराचार्य मंदिर तक चढ़ते हैं। यह यात्रा अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव है, क्योंकि हर कदम हमें ईश्वर के करीब लाता है। रास्ता कठिन है, लेकिन पवित्र स्थल तक पहुंचने की उत्सुकता हमें आगे बढ़ाती रहती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हवा ठंडी और ताजा होती जाती है और हम चीड़ के पेड़ों की खुशबू और दूर से आती प्रार्थनाओं को सुन सकते हैं। पत्तों की सरसराहट और हल्की हवा एक शांत वातावरण बनाती है, जिससे चढ़ाई एक ध्यान साधना जैसी लगती है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर दर्शाता है कि आस्था कितनी दृढ़ हो सकती है। मंदिर की जटिल वास्तुकला और भगवान शिव की राजसी प्रतिमा इसे बनाने वालों की भक्ति और शिल्प कौशल का प्रमाण है। अंदर कदम रखें और आपको धूप और शांत प्रार्थनाओं की महक से भरा एक मंद रोशनी वाला कमरा मिलेगा। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी दीवारों पर परछाई डालती है, एक रहस्यमय वातावरण बनाती है जो आत्मनिरीक्षण और श्रद्धा को आमंत्रित करती है। लेकिन असली आश्चर्य पहाड़ी की चोटी से दिखने वाला नजारा है। शिखर पर खड़े होकर आप मनोरम दृश्य को देखते हुए उपलब्धि और विस्मय की भावना महसूस करते हैं। यहाँ से आप नीचे फैली पूरी कश्मीर घाटी देख सकते हैं। हरी भरी हरियाली, घुमावदार नदियां और दूर के पहाड़ एक लुभावनी दृश्य बनाते हैं, जो लगभग अलौकिक लगता है। जैसे ही सूरज डूबता है, लंबी परछाई डालता है, मंदिर पर शांति की भावना छा जाती है। सूर्यास्त के सुनहरे रंग मंदिर को एक गर्म चमक में नहलाते हैं, जिससे यह और भी दिव्य दिखता है। यहाँ बादलों में ऊंचा हमें दुनिया में अपने स्थान का एहसास होता है, छोटा लेकिन किसी बहुत बड़ी चीज से जुड़ा हुआ। बादलों के बीच तैरता हुआ प्रतीत होने वाला मंदिर आध्यात्मिक ऊंचाइयों की याद दिलाता है, जिस तक हम आस्था और भक्ति के माध्यम से पहुंच सकते हैं। अब हम दक्षिण की ओर शांत गांदरबल जिले की यात्रा करते हैं, जो खीर भवानी मंदिर का घर है। जैसे जैसे हम करीब आते हैं, हमें फिरोजी रंग के पानी वाला एक प्राकृतिक झरना दिखाई देता है। यह कोई साधारण झरना नहीं है। लोगों का मानना है कि यह देवी रज्या देवी का निवास स्थान है। मंदिर साधारण है, सफेद दीवारों और रंगीन प्रार्थना झंडों वाला। लोग झरने के किनारे इकट्ठा होते हैं, देवी को फूल और चावल चढ़ाते हैं।
उनका कहना है कि झरने का रंग देवी के मूड के साथ बदलता है। खीर भवानी मंदिर दर्शाता है कि आस्था कितनी मजबूत है, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता शांतिपूर्वक साथ साथ रहती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां आप खुद से कहीं बड़ी चीज से जुड़कर शांति महसूस कर सकते हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा हमें वापस श्रीनगर ले जाती है 1300 के दशक के एक सूफी तीर्थ स्थल खानकाह-ए-मौला में। मेहराबदार प्रवेश द्वार से गुजरते हुए हम शोरगुल वाले शहर को छोड़कर एक शांत जगह में प्रवेश करते हैं। सूफी संत मीर सैयद अली हमदानी को समर्पित यह दरगाह शांत चिंतन का स्थान है। अंदर दीवारों को सुंदर लकड़ी के पैटर्न से सजाया गया है। सदियों से सूफी फकीर यहाँ आते रहे हैं। उनका जाप और घूमते हुए नृत्य एक तरह का चलता फिरता ध्यान है। खानकाह-ए-मौला भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की जगह जैसा महसूस होता है। अगर आप सूफीवाद को नहीं भी मानते हैं तो भी यहाँ समय बिताना एक शक्तिशाली अनुभव है। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर को पाने के कई रास्ते हैं और कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण यात्राएं हमारे अंदर ही होती हैं। हम पूर्व की ओर लद्दाख की यात्रा करते हैं, हेमिस मठ तक, जो वहां के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध मठों में से एक है। जैसे जैसे हम करीब आते हैं, विशाल इमारत पहाड़ से निकलती हुई प्रतीत होती है। 1600 के दशक में बना यह मठ कई कठिन समय से गुजरा है। यह बौद्ध कला और वास्तुकला से भरा है। रंग बिरंगे प्रार्थना झंडे हवा में लहराते हैं, शांति के संदेश आसमान तक पहुंचाते हैं। वार्षिक हेमिस उत्सव के दौरान मठ वास्तव में जीवंत हो उठता है। भिक्षु नकाब पहनकर नृत्य करते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाता है। उनके हाव भाव मनमोहक और शक्तिशाली हैं। यहाँ हिमालय से घिरे खुद को विचारों में खो देना, किसी बहुत बड़ी चीज से जुड़ाव महसूस करना आसान है। हमारा आखिरी पड़ाव सुरम्य कश्मीर घाटी में वापस चरार-ए-शरीफ में है, जो मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के लिए एक पूजनीय पवित्र स्थान है। यह दरगाह क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करती है। यह 1300 के दशक के सूफी फकीर शेख नूरुद्दीन नूरानी को समर्पित है, जिन्होंने प्रेम, सहिष्णुता और सभी के जुड़ाव का उपदेश दिया था। उनकी शिक्षाओं ने धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे एकता और करुणा के महत्व पर जोर दिया। दरगाह की वास्तुकला विभिन्न शैलियों का एक सुंदर मिश्रण है, जो सदियों से कश्मीरी संस्कृति को आकार देने वाले विविध प्रभावों को दर्शाती है। जटिल लकड़ी के काम से लेकर सुंदर पत्थर की नक्काशी तक, हर विवरण सद्भाव और सह अस्तित्व की कहानी कहता है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग यहाँ आते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और उनकी एकता के संदेश में सुकून पाते हैं। यह दरगाह एक अभयारण्य के रूप में कार्य करती है, जहां व्यक्ति अपनी आध्यात्मिकता से और एक दूसरे के साथ अपनी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना जुड़ सकते हैं। यहाँ पुराने पेड़ों और शांत प्रार्थनाओं के बीच आप आशा की भावना महसूस कर सकते हैं। शांत परिदृश्य और शांत परिवेश रोजमर्रा की जिंदगी की अराजकता से एक शांतिपूर्ण वापसी प्रदान करते हैं, जिससे आगंतुकों को चिंतन करने और सुकून पाने का मौका मिलता है। परिवारों को एक साथ भोजन करते हुए देखें, उनकी हंसी आंगन में गूंज रही है। भोजन साझा करने का यह सांप्रदायिक कार्य समुदाय के गहरे बंधन और एक साथ रहने के आनंद का प्रतीक है, जिसे दरगाह बढ़ावा देती है। चरार-ए-शरीफ आशा का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि कैसे आस्था लोगों को एक साथ ला सकती है। यह एकता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह प्रदर्शित करता है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम साझा विश्वास और मूल्यों के माध्यम से एक समान आधार पा सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि संघर्ष से भरी दुनिया में भी ऐसी जगहें हैं जहां एकता और करुणा मजबूत हैं। चरार-ए-शरीफ एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि शांति और सद्भाव प्राप्त किया जा सकता है और हम सभी एक अधिक एकजुट दुनिया में योगदान दे सकते हैं। जैसे ही कश्मीर के आध्यात्मिक स्थलों की हमारी यात्रा समाप्त होती है, हम शांति की गहरी अनुभूति करते हैं। शांत डल झील से लेकर ऊंचे हिमालय तक हमने देखा है कि कैसे आस्था हमें प्रेरित, उत्थान और एकजुट कर सकती है। और भी अद्भुत यात्राओं के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।